नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का यह वीडियो हिमाचल प्रदेश के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एचपी जेओए यानी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की तैयारी कर रहे हैं। जेओए की डेट डिक्लेयर कर दी है एग्ज़ाम की हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर ने। यह एग्ज़ाम इनके शेड्यूल के अनुसार 21 मार्च 2021 को कंडक्ट करवाया जाएगा। इस पेपर में आपको पता है कि 170 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से 120 क्वेश्चंस डायरेक्टली कंप्यूटर से रिलेटेड रहेंगे और 50 क्वेश्चंस आपका एचपीजी के, बाकी जनरल जी के, लॉजिक, हिंदी इंग्लिश वगैरह से रहेंगे। तो कंप्यूटर सेक्शन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में मैं नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में बात करूंगा और केवल मॉडेम के बारे में बात करूंगा। मॉडेम से आप से एक आध क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस मॉडेम के बारे में पूछे जा सकते हैं। तो मॉडेम एक इक्विपमेंट है, नेटवर्किंग का एक इक्विपमेंट है। अगर आप इंटरनेट यूज़ करना चाहते हैं तो आपको मॉडेम की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले तो आपको मॉडेम दिखता कैसे है ये आप देख लीजिए। मॉडेम आपका इस तरह से, जो ये आप पिक्चर में यहाँ पर देख रहे हैं, इस तरह से हो सकता है मॉडेम, या इस तरह से किसी भी साइज़ में हो सकता है। 2 एंटीने हो सकते हैं, 3 एंटीनाज हो सकते हैं, इस तरह से किसी भी शेप में हो सकता है। ऐसे लगभग इस तरह की शेप रहेगी जो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं मॉडेम की। तो मॉडेम होता क्या है एक्चुअल में? मॉडेम का एक्रोनिम है मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। ठीक है जी। तो आपसे आपको कई बार एक्रोनिम डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मॉडेम का एक्रोनिम क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर, ये देखिए दो शब्दों को मिलाकर बना है ये मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। ठीक है। द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, इसका मीनिंग क्या है? मॉड्यूलेटर इज़ टू चेंज एंड द मीनिंग ऑफ वर्ड डीमॉड्यूलेटर इज़ टू अनचेंज और रीस्टोर टू द ओरिजिनल कंडीशन। ठीक है जी। तो ये चेंज करता है और डीमॉड्यूलेटर ओरिजिनल कंडीशन को रीस्टोर कर देता है। तो ये काम क्या करता है? ये काम करता है, कन्वर्ट करता है बाइनरी सिग्नल को इनटू एनालॉग सिग्नल एंड फॉर ट्रांसमिशन ओवर टेलीफोन लाइंस। ठीक है जी। अब सब होता क्या है आपके कंप्यूटर में, जो भी काम होता है आपको पता है, डिजिटल कंप्यूटर्स हैं आपके, ये ज़ीरो और वन की फॉर्म में ही काम करते हैं। ज़ीरो और वन की फॉर्म में ही डाटा जनरेट करते हैं, डिजिटल सिग्नल क्रिएट करते हैं और ये डिजिटल डाटा ही समझते हैं। तो जब इनका डिजिटल सिग्नल जनरेट होता है कंप्यूटर से, तो एक मॉडेम लगाया जाता है जो कि उसको, उस बाइनरी सिग्नल को, डिजिटल सिग्नल को, बाइनरी सिग्नल भी आप कह सकते हैं, उसे एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो आपका बाइनरी सिग्नल है इसको रिप्रेजेंट इस तरह से किया जाता है कि एक पल्स, डिस्क्रीट भी बोलते हैं इसको। डिस्क्रीट का मतलब कि या तो ऑन होगा, इस तरह से पल्स जनरेट होगी ऊपर, ठीक है जी, या फिर वो बिल्कुल ज़ीरो रहेगी नीचे। और इसी तरह से ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो इसमें कुछ पल्स जनरेट हुई या बिल्कुल ज़ीरो, बीच वाली कोई कंडीशन नहीं रहेगी। जैसे कि आपकी घड़ियां हैं या मोबाइल में अगर आप टाइम देखते हैं तो 10 बजकर अगर 30 मिनट हैं तो आपको यही दिखता रहेगा जब तक कि ये 10 बजकर 31 मिनट एकदम से हो जाएंगे। तो ये एक डिस्क्रीट वैल्यू है, 30 से एकदम से 31 हो गई। लेकिन जो आप घड़ी पहनते हैं सुइयों वाली, या क्लॉक देखते हैं सुइयों वाला, उसके अंदर जैसे मान लीजिए 12 बजकर 15 मिनट हैं और ये सुइयाँ लगातार जो चलती रहती हैं, ठीक है जी, ये सुइयाँ लगातार चलती रहेंगी। और जैसे ही 12 से 16 मिनट होंगे, ये ऐसा नहीं है कि एकदम से 16 पर आ जाएगी या एकदम से 20 पर आ जाएगी, ये धीरे धीरे लगातार चलती रहेगी। तो ये एक एनालॉग सिग्नल हो गया। इसी तरह से जो एनालॉग सिग्नल है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से वेव से, कि यहाँ पर लगातार चेंज हो रहा है सिग्नल में। ठीक है जी। तो ये है आपका बाइनरी सिग्नल को ये कन्वर्ट कर देता है, मॉड्यूलेट कर देता है किसमें, डिजिटल एनालॉग सिग्नल में, ताकि उसे ट्रांसमिट किया जाए, टेलीफोन लाइंस में ट्रांसमिट किया जा सके। क्योंकि टेलीफोन लाइंस में जो है आपका डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिट कर पाना संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए ये कन्वर्ट करता है। अब क्या होता है दूसरे एंड पर, जैसे ही आपको ये सिग्नल रिसीव होता है, कन्वर्टेड सिग्नल, जहाँ पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आपने डाटा भेजा है, यहाँ तो आपने मॉडेम से इसको कन्वर्ट कर दिया एनालॉग सिग्नल में। तो एनालॉग सिग्नल से जब ये डाटा दूसरे कंप्यूटर पे पहुँचेगा तो वहाँ पर दूसरे एंड में ये दोबारा से उसको डी मॉड्यूलेट कर देता है। डी मॉड्यूलेट का मतलब कि उसको दोबारा से सिग्नल को चेंज कर देगा बाइनरी फॉर्म में ही, जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल 0 1 की फॉर्म है। डिजिटल डिजिटल डाटा है, डिजिटल डाटा या बाइनरी फॉर्म में उसको दोबारा से रीस्टोर कर देगा, डीमॉड्यूलेट कर देगा। तो ये आपका मॉडेम हुक का काम हो गया इतना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मॉडेम का, आपको सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि मॉडेम क्या करता है। ये मॉड्यूलेट करता है, कौन से सिग्नल को मॉड्यूलेट करता है? जो कंप्यूटर में जनरेट होता है। कंप्यूटर में कौन सा सिग्नल आपका जनरेट होता है? बाइनरी, या पिक्चर में देख सकते हैं, ये कंप्यूटर में, ये एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर में
बाइनरी डिजिटल जो सिग्नल है वो जनरेट होता है। फिर मॉडम लगा दिया जाता है बीच में, तो मॉडम क्या करता है, उस सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में मॉड्यूलेटेड एनालॉग सिग्नल कर देता है। तो ये बीच वाली टेलीफोन की जो लाइन है, इसमें ये इस तरह से एनालॉग सिग्नल ट्रैवल करेगा। और दूसरे एंड पर, दूसरे कंप्यूटर से पहले, दूसरे कंप्यूटर से रिसीव होने से पहले दूसरे कंप्यूटर पर एक और फिर से मॉडम लगाया जाता है, एक और ये क्या कर देता है, उसको डीमॉड्यूलेट कर देता है सिग्नल को, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में। तो मॉडम क्या करेगा, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करेगा और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, यानी मॉड्यूलेट एंड डीमॉड्यूलेट करेगा, ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके रिसीविंग एंड पर भी। ठीक है, तो ये इसका सारा मॉडम का है। तो ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। और इस प्रोसेस को क्या बोल दिया जाता है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ठीक है जी, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस को बोला जाता है। ये पिक्चर आप याद रखिएगा, तब तो आपको याद रहेगा कि एक्चुअल में मॉडम क्या काम करता है। ये इस तरह से एक्चुअल में जो रियल लाइफ में इस तरह से दिखेंगे आपको मॉडम। इससे थोड़े से अलग भी हो सकती है शेप, एंटीना, नंबर ऑफ एंटीनाज ज़्यादा कम या ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपके पास टाइप ऑफ मॉडम्स। टाइप ऑफ मॉडम्स ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इंटरनल मॉडम हो सकता है, एक्सटर्नल मॉडम हो सकता है। जो इंटरनल मॉडम है वो आपका कंप्यूटर के अंदर ही रहेगा और कंप्यूटर के अंदर से ही उसको पावर मिलेगी। जो एक्सटर्नल मॉडम है, आज की डेट में आपको ऑफिसेज वगैरह में बहुत सारी जगह इसी तरह के एक्सटर्नल मॉडम, जो इस तरह के एक्सटर्नल मॉडम है, इसी तरह के मॉडम आपको दिखाई देंगे। और ये जो है पीछे इसके पोर्ट हैं, जहाँ पर अलग अलग टाइप की वायर्स यहाँ पर लगेंगी। ठीक है, पावर वायर भी यहीं पर लगेगी ये। ठीक है, ये पावर का जो गोल सा आप साइन देख रहे हैं, ये पावर का है। बाकी आपकी डाटा की के लिए वायर्स लगेंगी, अलग अलग वायर्स, अलग अलग जैक लगेंगे यहाँ पर, वो हम देख लेते हैं किस तरह से कनेक्ट करते हैं मॉडम को। कनेक्टिंग अ मॉडम इन्वॉल्व्स अटैचिंग द मॉडम डिवाइस टू योर पीसी एंड टू द टेलीफोन लाइन। ठीक है जी, तो किस तरह से कनेक्ट होगा मॉडम, इसमें दो चीज़ें की जाएगी। एक तो आपके पीसी के साथ मॉडम को अटैच किया जाएगा, दूसरा टेलीफोन लाइन के साथ। ठीक है, मॉडर्न शुड कम विद द नेसेसरी इक्विपमेंट इंक्लूडिंग अ स्टैंडर्ड RJ11 टेलीफोन कोड। तो मॉडम में RJ11 कोड लगती है। RJ11 कोड आप याद रखिएगा, ये पूछ सकते हैं आपसे, किसी और एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, लेकिन इस एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। RJ11 जो है वो टेलीफोन कोड होगी। टेलीफोन की जो वायर आएगी उसके पीछे इस तरह का एक लगा होगा, जिसको पोर्ट, इस तरह का एक जैक लगा होगा, RJ45 आप इस तरह के एक पोर्ट में लगाएंगे। ये छोटा, इसका साइज़ देखने में सारा सेम रहता है, RJ45 और RJ11, लेकिन ये RJ आपका 11 है, वो टेलीफोन के लिए यूज़ होता है, टेलीफोन की तार के लिए। ये इस तरह से आपका इसके पीछे लग जाएगा, मॉडम के पीछे यहाँ पर टेलीफोन की वायर RJ11 के साथ लगा के यहाँ कनेक्ट कर दी जाएगी। और दूसरी ओर जो RJ45 है, एक इस तरह का आपके पास ये फीमेल RJ45 रहेगा, इसमें मेल RJ45 जैक लगा दिया जाएगा, और दूसरा इसका सिरा इसी तरह से RJ45 लगाकर कंप्यूटर में लगा दिया जाएगा। यहाँ आप समझ सकते हैं फ़ोटो में कि टेलीफोन वायर है, यहाँ से टेलीफोन वायर आई, तो इसमें यहाँ पर मॉडम में लगाया इसको, यहाँ पर लगाया जाएगा RJ11 के साथ इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा मॉडम में। ये मॉडम है आपका, और मॉडम में फिर एक आपका RJ45 लगाया जाएगा, यहाँ पर मॉडम में ही एक यहाँ पोर्ट बना होगा RJ45 का। यहाँ से इसको निकाला जाएगा वायर को, और कंप्यूटर के पीछे भी एक RJ45 का ही पोर्ट रहेगा फीमेल। तो वहाँ पर जो है जैक आप RJ45 लगा देंगे और कंप्यूटर आपका कनेक्ट हो जाएगा आपका इंटरनेट के साथ। तो ये आप याद रखिए, RJ45 पूछ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है RJ45। RJ11 भी पूछ सकते हैं। तो ये इनका क्या काम होता है, RJ11 आपका टेलीफोन के साथ, टेलीफोन वायर के साथ लगेगा मॉडम के साथ कनेक्ट करने के लिए, और जो RJ45 है वो आपका कंप्यूटर और मॉडम के साथ लगेगा, कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ जोड़ने के लिए। नेक्स्ट इसमें जो कंसेप्ट आ जाता है वो है स्पीड का। मॉडम की स्पीड को कैसे मेजर किया जाता है, इसको बाउड रेट, ये इसका यूनिट है, ये यूनिट है BPS। ठीक है, बिट्स पर सेकंड बाउड रेट कहा होगा। तो आप याद रखिए कि मॉडम की स्पीड को बाउड रेट में मेजर किया जाता है, जैसे जो कि बिट्स पर सेकंड है। दूसरा है कि कॉस्ट इसकी मॉडम की डिपेंड करती है कि किस, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। मॉडम की रेंज है, मॉडम में वाईफाई अवेलेबल है या नहीं, ठीक है, और उसकी स्पीड कितनी है, तो ये बहुत सारी चीज़ों पर आपकी कॉस्ट डिपेंड करती है।
नेक्स्ट आ जाता है आपका कंप्रेशन स्टैंडर्ड। कंप्रेशन स्टैंडर्ड का मतलब है कि जो भी आपका डाटा ट्रांसमिट होना होता है इंटरनेट के लिए, जो तो उसको क्या है, आपका जो मॉडेम है कंप्रेस कर देता है डाटा को, ताकि स्पीड उसकी बढ़ जाए, आपकी ट्रांसमिशन स्पीड बढ़ जाती है इससे। तो ये था आपका मॉडेम के बारे में। और भी बहुत सारे आपके नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं जिनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन मॉडेम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिवाइस है। तो मॉडेम के बारे में ये कुछ जानकारी थी छोटी सी। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है यहाँ से। तो अगर आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी तो, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।